Welcome again to my YouTube channel Hemlata Teacher. Today, in continuation of diphthongs, we will be completing the 6th and 7th diphthong. Now, in my coming videos, आने वाले videos में I will try my best to speak more and more in English. मैं कोशिश करूँगी कि मैं समझाते समय इंग्लिश भाषा का मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करूँ. जो वीडियो 5 टास्क वाला है उसमें मैंने इस बात पे जोर दिया है कि आप रोज़ जो है वो पढ़िए और रोज़ जो है एक पेज कॉपी कीजिए, है ना, और कुछ सुनिए. फिर एक और पॉइंट उसमें है कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं उनको आत्मसात करिए, उनको अपने व्यवहार में लेके आइए. वर्ड मीनिंग्स याद करिए. जब ये सभी चीज़ें साथ साथ चलेंगी तभी हमें इंग्लिश आएगी. I have seen that many YouTubers say that these are old ways, but remember, old is gold, है ना. तो कोई भी बातें पुरानी नहीं होती हैं. हमें जो चीज़ समझ में आए हमको वो फॉलो करना चाहिए. और आप देखिए, ये केवल प्रारंभिक बात है. एक बार आपको इतनी इंग्लिश अगर आ जाएगी तो कम से कम आप और कोई सा YouTube वीडियो देखोगे वो आपको समझ में आएगा. आप कहीं से पढ़ोगे, डिक्शनरी भी आपको जो है वो सब लोगों ने अपनी बंद कर करके और अटाले में रख दी है. बट प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप उन्हें निकालिए और आप ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी. आप जो चीज़ें आपके पास बुक फॉर्म में अवेलेबल है आप बुक से ही पढ़िए. आप ये सब AI के टूल्स अभी फ़िलहाल प्रारंभिक स्टेज पर जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. चलिए, अब हम देखते हैं 6th वाला जो है वो है ईयर. ईयर ईयर जैसे कि पियर में ईयर की आवाज़ डबल ई से जो है वो स्पेल हो रही है, प ई अ, पियर. सेकंड वर्ड हमारा है बियर्ड. बियर्ड बियर्ड में ईयर की आवाज़ जो है वो ई ए से स्पेल हो रही है. ठीक है. नाउ 7वीं जो साउंड है, 7th साउंड जो है वो है हमारी एयर. एयर जैसे कि पेयर में पेयर 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 ये AI से स्पेल हो रही है. और शेयर शेयर में AR से स्पेल हो रही है, शेयर शेयर शेयर. जहाँ पे भी R जो है र साउंड ब्रैकेट में मिलती है विद इन स्लांट बार्स, उसको हमको ओपनली अटर नहीं करना है, उच्चारित नहीं करना है. सो ये है ईयर, ये है एयर. फाइन, कॉपी दिस मच, कॉपी कीजिए से. अब देखिए, एक और हमारा डिफ्थोंग बचा है 8th नंबर वाला. बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू शेयर समथिंग. जैसे ये लिखा है AINR, है ना. नॉर्मली अपन इसको बोलते हैं एयर. एयर पर र मत बोलिए, ये केवल क्या है, एयर है. ये केवल क्या है, एयर है. ठीक है, एयर है. और एक और वर्ड आपने सुना होगा HEIR, है ना. ये होता है उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी इसका हिंदी मीनिंग होता है. तो कई लोग इस H को भी ओपनली बोलते हैं और बोलते हैं हेयर. इट इज़ नॉट हेयर. ओके, हियर दिस H इज समवॉट साइलेंट एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अटर्ड एज एयर. ये भी कैसे उच्चारित होता है, एयर होता है. एयर एयर. ओके, वी आर नॉट सपोज टू अटर दिस R ऑल्सो. सो आप देखिए, इनकी स्पेलिंग अलग अलग है पर उच्चारण जो है वो क्या है, सेम है. तो हम आगे चल के जो है होमोफोन्स, होमोनिम्स और जो भी रिलेटेड है, फोनेटिक्स से रिलेटेड डायग्राफ वगैरह जो भी वर्ड्स हैं, आई विल कवर ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो. बट आई सपोज इतना जो है आपको थोड़ा डिक्शनरी उठाइए प्लीज़. और ये चीज़ें जो हैं आप जब आप पढ़ लेते हैं तो आप प्लीज़ इनको डिक्शनरी में देखिए कि वाकई ऐसा है या नहीं. ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए ये. अब हमारा 8th वाला डिफ्थोंग है पुअर. उअर 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 पुअर, है ना. ये डबल ओ से स्पेल हो रहा है. और इसमें जो है ये दूसरा वाला जो है क य उ, क्यूअर क्यूअर क्यूअर, ये जो है ये UR से स्पेल हो रहा है. इसमें भी हम र को जो है ओपनली उच्चारित नहीं कर रहे हैं. तो आप देखिए, ये जो उअर साउंड है इसको हम पुअर नहीं बोलेंगे, इट इज़ पुअर. ये भी क्यूअर नहीं बोलेंगे, इट इज़ क्यूअर.
अब हमारे 24 + 20 साउंड्स जो हैं, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। बीच बीच में मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अब आप देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। जो 24 + 20 हम पढ़ लेंगे, व्यवहार में लेके आ जाएंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मेरे टीचर बनने के बाद भी कई साल हो गए थे और पहली बार कुछ वर्ड्स ऐसे आए। एक बार मैंने ये वर्ड पढ़ा EWE। मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी और उसमें मेरा मेन एम था कि मैं वॉवेल्स और आर्टिकल्स पढ़ रही थी, ए एंड द, और मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर लगाया एन। ओके, मैंने यहाँ पर एन लगाया और जब मैं मेरे आंसर चेक कर रही थी तो ये रॉन्ग आया। ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अ था, आर्टिकल अ था। तो मैंने डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी खोलने के बाद मैंने देखा कि इसका उच्चारण जो मैं क्या समझ रही थी, मैं ईव समझ रही थी। मैं इसका उच्चारण ई व समझ रही थी, तो वो ईव नहीं था। इसका उच्चारण जो है वो यू था, यू, यानी ये य और ऊ, यू था। अब आप देखिए इसका उच्चारण जब य से स्टार्ट हो रहा है, य यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या लगेगा, अ यू लगेगा। ओके, सो बिकॉज आई न्यू फोनेटिक्स, क्योंकि मुझे फोनेटिक्स आती थी, इस वजह से ये तुरंत मैंने अपने स्तर पे ही उसको, मेरे को कहीं AI की शरण में नहीं जाना पड़ा और मैंने डिक्शनरी उठा के और ये चीज़ें जो है वो सॉल्व कर ली। सो देखिए अभी तक हमने फोनेटिक्स में लगभग 10 वीडियोस देखे। ये 10th वाला वीडियो आप देख रहे हैं। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नोटबुक लेके बैठें, है ना। आप कॉपी यानी नोटबुक लेके जो है आप बैठें और आप 1 से लेके 10 तक के वीडियोस प्लीज़ एक सिटिंग में कंटिन्यूएशन में देखिए। वीडियोस ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर तो भी आप कम से कम एक सिटिंग में 3-4 ऐसे वीडियोस आप देखेंगे तो 2 सिटिंग में आपके ये पूरा कवर हो जाएगा। और इसमें आपको क्या आ जाएगा, आपको 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो आ जाएंगे और 20 जो है वो वोवेल साउंड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम CVC एलिमेंट जो है वो सब, सिलेबल्स क्या होता है, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। पर अभी फ़िलहाल आपको ये बिल्कुल, कोई नींद में से भी उठा के पूछे तो आपको सिंबल भी मालूम होना चाहिए और उसका साउंड भी मालूम होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना जो है बेसिकली एक टीचर को आना चाहिए। अब ये हम स्टूडेंट तक कैसे कन्वे करेंगे, उसके लिए जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है, मैं सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर एक चार्ट बना के दूंगी। उस चार्ट में ये सभी चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टीचिंग अवर स्टूडेंट हाउ टू राइट, लिखना कैसे है। ठीक है, लिखने के बाद जब हम सिंगल लाइन के वर्ल्ड में आते हैं तो हमको इस तरह से नहीं लिखना, हमको यहाँ पर थोड़ी स्पेस जो है वो छोड़नी है और इधर हमको कैसे लिखना, ये तो हुआ हमारा राइटिंग वाला, दैट हाउ दे हैव टू राइट। सेकंड, इससे संबंधित साउंड हम देखेंगे कि कौन से मेन साउंड आते हैं और उसके एग्जाम्पल। जैसे ये वॉवेल का एग्जाम्पल है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, पर आप देखिए जब हम आस्क बोलते हैं तो यही एक आई का साउंड देने लगता है, आ का देने लगता है। जब हम अगो पढ़ते हैं तो यही एक आई का साउंड देता है, अ का साउंड देता है। तो हमको इसके ऊपर एक होल्ड करनी है और फिर बाद में, क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एप्पल अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो आप एक प्रकार की फ़ोटो रखिए पास में या कुछ भी आप इस तरह से उनको, ताकि एक पिक्टोरियल इमेज भी आप दे सकें। सो व्हेन ऑल द सेंसेस विल बी वर्किंग, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो ऐसे कुल मिला के क्या हो जाएगा, ऐसे में स्टूडेंट को जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स और 44 साउंड्स जो है वो आराम से क्या हो जाएंगी, ग्रास्प हो जाएंगी। ठीक है,
ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी तो क्लियर हुई होंगी, है ना। चलिए इतना आप कॉपी करिए पहले। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूँगी कि हमने मेहनत करके 1 से लेकर 10 तक के वीडियोस में हमने पढ़ाई करी। ये सभी वीडियो सिस्टमैटिक वे में आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी देख के अपना ऑर्डर जो है वो चेक कर सकते हैं। और आपके कॉपी के जो आप नोट्स बनाएं उसमें भी आप वीडियो नंबर डालिए और जिस डेट पर आप उसे पढ़ रहे हैं वो डेट भी डालिए। सो थिंग्स विल बी इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। एंड आपको प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें बहुत ही अरेंज सुव्यवस्थित मिल जाएंगी। एंड टुवर्ड्स द एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। थैंक यू।